आज हम सबके लिए बफर डे है। तो हम सभी नोटबुक पेन लेकर बैठे और अलर्ट होकर बड़े उमंग उत्साह के साथ नोटबुक पेन लेकर एक स्टूडेंट के जैसे, क्योंकि ये हमारा व्यक्त मुरली क्लब, ये भगवान के द्वारा चलाया गया एक मुरली क्लास है। तो हम एक स्टूडेंट के जैसे बैठे नोटबुक पेन लेकर। अगर आपके पास अभी नहीं होगा तो आप ले लीजिए। 1 मिनट साइलेंस करते हैं। मीठे प्यारे बाप दादा का आवाहन करते हुए बाप दादा हमारे साथ हैं और अभी हमें जो भी समय मिला है, इस समय को हम बहुत सुंदर रीति से सफल करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को नशे में ले आए कि हम प्रभु प्यार के पात्र आत्माएं हैं, प्रभु प्रेम के अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे में स्वयं को ले आए और इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं बहुत ही सुंदर गीत के साथ। तो आप गीत भी सुनेंगे और बहुत सुंदर उस नशे में आ जाए कि आप प्रभु प्रेम के पात्र आत्माएं हैं। चले।
जिन पर दिव्य नयन खुलते हैं। आनंद सागर में देह भान भूलते हैं। ये अनुपम उपहार मिले कुछ किस्मत वाले होते हैं। प्यार प्रभु का पाने वाले फोटो में कोई होते हैं। प्रभु प्यार में खो गए हम, परवाने हो गए हम। प्रभु प्यार में खो गए हम। परमात्मा प्यार का अनुभव करते हुए वो परमात्मा प्यार हमारे चेहरे पर प्रतीत हो रहा है। वो नशा, वो परमात्मा प्यार विशेष आपके मुस्कुराहट में नजर आ रहा है। तो आप सभी बताएंगे कि आप में से ये गीत जब हम सुन रहे थे तो हम सभी ने कैसे परमात्मा प्यार का अनुभव किया। कोई भी शेयर कर सकते हैं या हैंड रेज भी कर सकते कि आपने परमात्मा प्यार का अनुभव किया। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये बफर डे है जी, बताना चाहते हैं कोई? माइक ऑन था। गोद का अनुभव हुआ ना, गोद में है जैसा लगता था कि ऐसे मैं गोद में हूँ। अच्छा, तो बाबा ने हमें गले लगाया है या बाबा के गोद में हम बैठे हैं, इस प्रकार से अनुभव हुआ। तो चले आज का हमारा जो एक्टिविटी है वो आज के ही मुरली पर है। अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली है आज की अव्यक्त वाणी, उस पर ही हम करेंगे। तो आप सभी ने पढ़ी भी होंगी कल रात को, या तो अभी भी हम रिवाइज करेंगे। तो आपको बताते हैं कि आज के एक्टिविटी में हमें क्या क्या करना है। तो सर्वप्रथम जो मुरली है, इस मुरली में ऊपर महावाक्य है और बीच में सारी सोमान है मुरली में आई हुई। आप मुरली को खोल भी सकते हैं अगर चाहे तो। आपके लिए शेयरिंग भी कर देते हैं। देखिए, मुरली के अगर पार्ट्स देखते हैं, हम सभी को पता है कि महावाक्य है, एक टाइटल है अव्यक्त मुरली का। फिर उसके बाद में बाबा याद प्यार देते हैं। याद प्यार के बाद में बाबा ने दादियों से मुलाकात की है, और दादियों से मुलाकात के बाद में फिर वरदान है, स्लोगन है और अव्यक्त इशारा है। तो इस प्रकार से कभी कभी हम सभी के साथ होता है कि हम भूल जाते हैं आज बाबा ने मुरली में क्या कहा करके। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सारी बातें शॉर्ट में याद कर सके हम अच्छे से। ठीक है, तो देखें आज के मुरली के लिए हम क्या क्या हमें कहाँ कहाँ पर अनुभव करना है वो भी एक बार आपको बताते हैं। जैसे हम सबसे पहले डायमंड हॉल में बैठेंगे। जैसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती है तो हम अव्यक्त वाणी कहाँ सुनते हैं। हम सबका अनुभव रहा है कि हमने सबने डायमंड हॉल में सुनी है। तो डायमंड हॉल में हम मुरली के जो सोमान है वो 5 सोमान बनाएंगे और उसको अच्छे से अनुभव करेंगे। फिर हम पांडव भवन में पहुंचेंगे और पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है, उस बाबा के कमरे में हम बाबा का याद प्यार अनुभव करेंगे। फिर हिस्ट्री हॉल में दादी जी से बात क्या की, बाबा मिलते थे ना दादियों के साथ, पर्सनल मिलते थे।
तो दादियों के साथ बाबा ने हिस्ट्री हॉल में क्या बात की है वो अनुभव करेंगे। फिर वरदान हम बाबा के झोपड़ी में अनुभव करेंगे। फिर हम शांति स्तंभ में आएंगे और फिर शांति स्तंभ में बाबा ने आज के मुरली की क्या स्लोगन बताई है वो करेंगे। ठीक है। फिर हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे। सूक्ष्म वतन में जो बाबा ने आज अनुभव वाली बातें कही है आज के मुरली में वो अनुभव हम करेंगे। ठीक है। फिर सकाश सेवा करेंगे ग्लोब पर होते हुए और लास्ट में हम अपने कर्म भूमि पर आएंगे, कर्म क्षेत्र पर। और जो बाबा ने अव्यक्त इशारे में बताए संकल्पों से कारोबार करना है वो बातें हम सभी अपने घर में कर्म क्षेत्र पर उसको धारण करेंगे। ठीक है। तो हम सभी सर्वप्रथम आज के मुरली से 5 सोमान आपको बता रहे हैं। आप लिख भी सकते हैं क्योंकि हमें बीच बीच में उसकी अनुभूति भी करनी है। ठीक है। आपके पास अगर नोटबुक पेन है तो आप पहला सोमान लिखें कि मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ। दूसरा सोमान लिखें, मैं परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। तीसरा लिखें, मैं भगवान की दिल पसंद आत्मा हूँ। चौथा लिखें, मैं बालक सो मालिक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। और लास्ट 5वां लिखे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। ठीक है। इसको पहले हम सभी याद कर लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में। मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं भगवान की दिल पसंद आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ और मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, आप में से कोई इसको रिवाइज कराएंगे? जी, ओम जी शांति। जी। सब पहला, मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ। दूसरा, मैं परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। तीसरा, मैं भगवान की दिल पसंद आत्मा हूँ। चौथा, मैं बालक स्वमालक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। पांचवा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं, स्वयं को डायमंड हॉल में ले चले। अब एक बाप दादा को सम्मुख देखें और अव्यक्त बाप दादा के द्वारा मिले हुए इन शक्तिशाली मेडल्स को स्वयं में धारण होता हुआ अनुभव करें। महसूस करें बाप दादा आपको एक एक सोमान के मेडल लगा रहे हैं। महसूस करें मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ। देखिए स्वयं भगवान को, भगवान को मेरे आत्मा के लिए कितना प्यार है।
भगवान मुझे कितना पसंद करते हैं, उस प्यार को महसूस करें। स्वयं को देखें, मैं कितनी लाडली सी खिलधी आत्मा हूँ, जो भगवान मुझे प्यार करते। अब महसूस करें, बाप दादा के प्यार पर मुझे संपूर्ण अधिकार है। मैं परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। स्वयं भगवान पर मेरा अधिकार है, उसके प्यार पर मेरा अधिकार है। जब चाहे मैं उनके गोदी में बैठ सकती हूँ, जब चाहे मैं उनके साथ खेल सकती हूँ, जब चाहे बाबा मुझे खिलाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की पालना करती है और माँ के प्यार पर बच्चों का अधिकार होता है, ठीक उसी तरह मैं आत्मा भी परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। अब देखें, स्वयं भगवान ने मुझे अपने दिल में स्थान दिया है। मैं भगवान की दिल पसंद आत्मा हूँ। भगवान ने स्वयं के दिल में मुझे बिठाया है, दिल में जगह दी है। वो खुशी, वो नशा अपने चेहरे पर ले आए। एक स्वीट स्माइल करें, अपना खुशियों भरा चेहरा देखे। अब बालक बनकर बाबा की गोदी में बैठ जाए और अनुभव करे, मैं बालक सु मालिक बाबा का बच्चा। अब बाबा ने अपने हाथों से आपको बहुत सुंदर तिलक लगाया, स्वराज्य अधिकारी का तिलक। जैसे एक राजा अपने बच्चे का राज तिलक करता है, ऐसे बाबा भी आपके मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं और आपको स्वराज्य दे रहे हैं, स्वराज्य के अधिकारी बना रहे हैं। अब बाप दादा के गोदी से बाप दादा का थोड़ा सा झूम ले और अनुभव करे कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। जैसे डायमंड हॉल के स्टेज पर बाबा और आप हो और बाबा का हाथ पकड़कर आप झूम रहे हो कि इस विश्व में मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, कोटों में कोई हूँ। भगवान मेरे साथ है। नशे में आ जाए कि वो भी मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। वो भी मेरे बिना रह नहीं सकता और मैं भी उनके बिना रह नहीं सकती। ओम शांति। हम समझते हैं कि आप सभी ने
बाप दादा के प्यार का अनुभव किया होगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। बाप दादा ने जो हमें आज याद प्यार दिया है, उस याद प्यार को समझते हैं कि बाबा हमें क्या याद प्यार दे रहे हैं, और उसको याद भी रखते हैं। ठीक है, अगर आपने मुरली खोल के रखी होंगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम आपके लिए शेयर करते हैं। देखो आज बाबा ने कौन से बच्चों को याद प्यार दिया है। सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह भान से न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को, देखो अपने टाइटल्स को यहाँ से उठा ले। आप रूहानी गुलाब हैं, गुलाब का फूल सामने लाए। पहला, आप रूहानी गुलाब हो, शब्द याद रखते हैं, रूहानी गुलाब। फिर बाप दादा के दिल के दुलारे, क्या याद रखते हैं? बाप दादा के दिल के दुलारे। हम बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चे हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा करना है तो आप रूहानी गुलाब में बाबा का अति प्यारा और देह भान से न्यारा बच्चा हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, या तो आप शॉर्ट भी याद रख सकते कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। अति अति जो शब्द है ना, उसके ऊपर आप स्ट्रेस करें थोड़ा। मैं रूहानी गुलाब हूँ और सदा बाप का अति प्यारा हूँ, और सदा देह से अति न्यारा हूँ। अति शब्द पर थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं। दूसरा, बाप दादा के दिल के दुलारा बच्चा हूँ। ठीक है, अभी तीसरा, तीन ही बातें हमें याद करनी है, इजी है। तीसरा है, एक बाप एकाग्र मन और एक स्थिति। एक बाप एकाग्र मन और एक स्थिति में रहने वाला मैं बाबा का बच्चा हूँ। सिखिलधा लाडला बच्चा हूँ। एक बाप एकाग्र मन एक स्थिति में स्थित रहने वाला मैं बाबा का लाडला सिखिलधा परमात्मा प्यार का अधिकारी बच्चा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो तीन बातें थी, रूहानी गुलाब, दिल का दुलारे बच्चे हम, और एक बाप एकाग्र मन और एक स्थिति में स्थित रहने वाले लाडले सिखिलधे बच्चे। अभी आप बताएं, आप में से कोई क्या अपने याद प्यार में क्या याद रखा, ताकि हम उसको अनुभव कर पाए फिर। अच्छा, आप में से कोई बताएंगे कि याद प्यार के तीन बातें आपने क्या याद रखी? मैं बोलूं दीदी? जी जी बोलिए। मैं रूहानी गुलाब आत्मा हूँ, यानी रखी। और दूसरी, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चा हूँ। और तीसरा, एक बाप एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाला बच्चा हूँ। ये तीन मैंने रखे हैं अपने में। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो चले अभी हम अपने आप को बाबा के कमरे में ले चलते हैं, पांडव भवन में, और अनुभव करें कि बाप दादा ने आपको बहुत सुंदर एक गुलाब का फूल दिया, और आप अनुभव कर रहे हैं मैं रूहानी गुलाब हूँ। देखे स्वयं के उस रूप को, मैं खिला हुआ गुलाब, वैसे ही गुलाब के फूल जैसे मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा,
और गुणों की खुशबू फैलाता हुआ मैं रूहानी गुलाब बाबा के दिल का दुलारा और महसूस करें मेरा तो एक बाबा अपनी मन बुद्धि एक बाबा पर एकाग्र कर ले। बाबा के कमरे में बाबा का जो फोटो है देखिए साकार में बाबा वहां बैठा है, चैतन्य में बाबा बैठा है और आप एकाग्रता से उस प्यार को महसूस कर पा रहे हैं। बाबा का दुलार महसूस कर पा रहे हैं। अनुभव करें बाबा आपके सिर पर हाथ घुमा रहे हैं। वो मेरे दिल के दुलारे बच्चे कहकर पुकार रहे हैं और आपका मन भी बाबा पर एकाग्र हो गया है। बस मेरा संसार ही एक बाबा है। बाबा के साथ का यह प्यारा सा संबंध मुझे एक रस स्थिति का अनुभव करा रहा है। जैसे बाबा ही मेरा सब कुछ है। सर्व संबंधों का रस एक बाबा से प्राप्त हो रहा है। ओम शांति। तो आपने बाबा का याद प्यार भी बहुत अच्छे से याद किया होगा और ध्यान भी रखा होगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम हिस्ट्री हॉल में आ जाते हैं और हिस्ट्री हॉल में बाबा ने दादियों के साथ क्या चिट चैट की है, बाबा दादियों के साथ क्या मुलाकात करते हैं, उसमें एक ही पॉइंट याद रखते हैं। दादियों के साथ भी बाबा ने मन को समर्पण करने की बात कही है। मन एकाग्र हो जाए उसी की बात की है। तो दादियों के साथ मुलाकात में हम एक ही शब्द याद रखते हैं, मन का समर्पण। क्योंकि मन की एकाग्रता हमारा बाबा के कमरे में हो गई है ना, तो दादियों के साथ मुलाकात, मन का समर्पण याद रखते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और झोपड़ी की तरफ आते हैं और झोपड़ी में हम आज का मुरली का वरदान याद रखते हैं। तो वरदान को अच्छे से पहले लर्न कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते स्क्रीन पर। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाली विशेष आत्मा भव। साइलेंस की शक्ति का सेकंड में, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। ठीक है, चलिए झोपड़ी में बैठ जाएं और डेड साइलेंस का अनुभव करें। अब अनुभव करें
सुखद शांति। परम शांति। परमात्मा से मिली हुई वो दिव्य शांति की अनुभूति करें। सुखद शांति। बाबा की कुटिया में मैं आत्मा उन शांति की तरंगों का अनुभव कर पा रही हूँ। एक दिव्य शांति। अब अनुभव करें, बाप दादा ने विश्व की सारी आत्माओं को इस कुटिया में इमर्ज किया और आपके द्वारा बाप दादा उस सुख शांति का अनुभव इन सभी आत्माओं को करा रहे हैं। और सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा आपके द्वारा प्राप्त हो रहा है। जिस आत्मा की जो भी चाहना है, किसी की शांति की, किसी की शांति और सुख की चाहना, बाप दादा आप आत्मा के द्वारा सभी आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। ओम शांति। तो कुटिया में हम सभी ने साइलेंस का अनुभव किया और कैसे सभी आत्माओं को साइलेंस की शक्ति के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है, वो वाला अनुभव किया। ठीक है, अभी शांति स्तंभ के पास आ जाए और शांति स्तंभ के पास अपने आप को स्लोगन अनुभव कराए। आज के मुरली की जो स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। तो परवाना अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा सच्चा सच्चा परवाना हूँ। बाप दादा के हर फरमान पर कुर्बान होने वाला मैं सच्चा सच्चा परवाना हूँ। अब परवाने बनकर हम उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन में। और आज के मुरली में जो बाबा ने विशेष कहा है कि हमें क्या अनुभव करना है, तो शीतलता, खुशी और परमात्मा प्यार का हमें स्वयं को अनुभव करना है। तो चले सूक्ष्म वतन में बैठ जाए 1 मिनट के लिए। शांति के सागर बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा के तन में
शांति के सागर शिव बाबा बैठे हैं और आप फरिश्ते को भी शीतलता का अनुभव करा रहे हैं। शीतलता को महसूस करें, जैसे बर्फ को टच करते ही कोल्डनेस अनुभव होता है, वैसे ही बाप दादा के सम्मुख जाते ही वो गहन शांति का, शीतलता का अनुभव करें। अब 1 सेकंड में अपने आप को परम धाम ले चले और आनंद के सागर से ढेर सारी खुशियों का, आनंद का अनुभव करें। खुशियों के सागर से अपार खुशियों का अनुभव। जैसे कि मैं आत्मा खुशियों में झूम रही हूँ। अपने निराकार पिता के साथ मैं निराकारी आत्मा खुशियों की लहरों में लहरा रही हूँ। अब 1 सेकंड में अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ जाएं और दिल में गीत गाए, खुशियों का मौसम आया है। एक बहुत सुंदर गीत है बाबा का, मन ही मन गुनगुनाए कि आज खुशियों का मौसम आया है। मैं परमात्मा प्यार की अधिकारी बच्ची बन गई हूँ। उस विशेष प्यार को अनुभव करते हुए अपने आप को बेहद खुशियों में ले आए। जैसे कि आज आनंद का दिन आया है और मन झूम रहा है। अपने आप को बेहद खुशी में ले आए। अब 1 मिनट के लिए ग्लोब पर आ जाए और जितनी भी खुशियां हमारे अंदर है वो सारी विश्व की आत्माओं पर बिखेर दे। वो खुशी की तरंगे, वो खुशी की खुशबू विश्व की हर आत्मा को प्राप्त होता हुआ महसूस करें और सभी आत्माओं का कनेक्शन खुशियों के सागर के साथ जुड़ गया है। विश्व की हर आत्मा परमात्मा प्यार का अनुभव कर रही है। जैसे खुशियों के फूल बरस रहे हैं, अनुभव करें।
परम धाम घर से खुशियों के सागर शिव बाबा, खुशियों के पुष्प विश्व की सारी आत्माओं पर बरसा रहे हैं। ये सारी धरा ही वसुंधरा स्वर्ग बन गई है। परमात्मा प्रत्यक्षता हो गई है। सबके दिल से एक ही आवाज निकल रहा है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। अभी आप शेयर करें कि आपने आज के सेशन में क्या क्या याद रखा, आपको क्या क्या याद आया और आपने क्या क्या याद रखा और आपका क्या क्या अनुभव रहा, कहाँ पर आप कर पाए। हम आपको पूछते हैं, आप बताते जाए। डायमंड हॉल में हमने कुछ सोमान किए थे, क्या आपको याद है वो सोमान? ओम शांति दीदी। जी। डायमंड हॉल में हम जो सम्मान किए थे वो है, मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ और मैं भगवान की दिल पसंद आत्मा हूँ। मैं परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ बहुत और अच्छा। मैं बालक स्व मालिक स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ जी। और मैं पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जी, बहुत ओम अच्छा, शांति। ओम बहुत शांति। अच्छा। अगर आपको थोड़ा भी याद हो रहा है तो भी आप शेयर करें, ऐसे कुछ नहीं कि सारी ही बातें हमें याद होती हैं। जो भी आपको याद आ रहा है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, बाबा के कमरे में हमने क्या किया, आपको याद है? बाबा के कमरे में हमने क्या किया, बाबा की झोपड़ी में हमने क्या किया? बोल सकते हैं आप, ऐसे नहीं कि हमें ऐसा ही करना है, आप अपने विधि से भी कर सकते हैं। आपको बाबा के कमरे में क्या अनुभव करना है या आपको बाबा की झोपड़ी में क्या अनुभव करना है, ये आपकी चॉइस होगी कि आप बता सकते हैं। कि आप अपने तरीके से भी बताएं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। मुरली को याद करने के अनेक तरीके हैं, उसमें से आप बता सकते हैं। जी। ओम शांति। जी। बाबा की झोपड़ी में हम बाबा से रूह रियान कर रहे। अच्छा, बाबा की झोपड़ी में हम बाबा से रूह रिहान कर रहे थे। दृष्टि बहुत में अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपने आज की मुरली से क्या विशेष अनुभव किया, कहाँ पर आपको अनुभव हुआ? अच्छा, बाबा के जो आज की ये जो बफर डे है, ये बफर डे पर आप अपनी भी विधि बता सकते कि आप मुरली को याद करने के लिए क्या 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 विधि अपनाते हैं, उसके ऊपर बोल सकते। जी शेरू भाई जी, बोलिए बोलिए। हमने सूक्ष्म वतन में शीतलता का अनुभव किया दीदी जी, जैसे आप बर्फ का एग्जाम्पल दे रहे थे ना। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। जी, बहुत अच्छा। जी। ओम शांति। हाँ जी। बाबा की कुटिया में सच्चे परवाने, जो स्लोगन बाबा ने दिया कि बाबा पर बलिहाल रहना, कुर्बान रहना, सच्चे परवाने हैं हम। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बाबा का याद प्यार किसने किसने याद रखा?
बाबा ने कौन से बच्चों को याद किया है आज? आज बाबा ने रूहानी गुलाब को याद किया है ना? अच्छा, और कौन से बच्चों को बाबा ने याद किया? दिल के दुलारे। हम सभी कौन है बाबा के? दिल के दुलारे बच्चे हैं। ठीक है ना? अच्छा, आप ओपन माइंडेड बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी और 1 मिनट अगर किसी को शेयर करना है। ओम शांति दीदी। जी। आ, आ, आज बहुत अच्छा आपने मुरली की कैसे याद करना, स्मृति करना बताया। और आज मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि आज फल भट्टी के लिए आए हैं और अभी डायमंड हाउस से मैं ये सब आपकी सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली विशेष आत्मा अनुभव करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। आपके द्वारा हम सबको भी वाइब्रेशंस मिले सर, मधुबन के। हाँ जी, सावित्री बहन। तो मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, क्योंकि शीतलता के साथ जो खुशी हुई और खुशी के साथ जो साइलेंस की टचिंग बाबा ने कराई, जो आपने ग्लोब का कराया, तो मुझे अति अनुभव हुआ कि मैं ग्लोब पे बैठकर वो खुश, खुद भी खुश और औरों को भी खुशी दे रही हूँ। जो बाबा जो आपने ये साक्षात्कार का करके सभी को परमात्मा प्रत्यक्ष था, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ होते होते जैसे मेरी आत्मा कहीं और निकल गई, जैसे अभी बहन ने यही टचिंग दिलाई, जैसे बाप दादा कि जो ये डायमंड हॉल की बात बताई, जैसे मैं दादी की गोद में हूँ, पूजा दादी की, और वहां पे सभी आत्माएं बैठी है। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, और साइलेंस, शायद ऐसा साइलेंस हुआ आज अमृत बेला भी नहीं हुआ। थैंक्स दीदी, थैंक्स बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो अभी हम चलते हैं लास्ट में। हम एक अभ्यास करेंगे, दिन भर के लिए अभ्यास लेते हैं। जो आज के मुरली में बाबा ने अव्यक्त इशारे में बात कही है कि हम संकल्पों से भी सारा कारोबार कर सकते हैं। विशेष अव्यक्त इशारे की जो बाबा ने बात बताई है कि अभी जैसे वाचा से हम डायरेक्शन देते हैं ना, वाचा से डायरेक्शन हमें देना पड़ता है, तो इसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। तो बाबा ने ये वाला हमें होमवर्क दिया है कि हमें क्या करना है दिन भर में। वाचा से डायरेक्शन देने से अच्छा है कि हम संकल्पों से डायरेक्शन दें या संकल्पों से बात करें। तो ये प्रैक्टिस करेंगे आज दिन भर, संकल्पों के द्वारा बातचीत करना। जहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है या कभी आपको लगेगा कि नहीं, प्रयोग करके देखेंगे कि जितना हम रोज बातें करते हैं उससे थोड़ा कम करके कुछ बातें हम संकल्पों के द्वारा ट्रांसफर करें। ये बहुत अच्छा है, हम अपने कर्म क्षेत्र पर यूज कर सकते इस विधि को। तो इसको आज प्रयोग में जरूर लाएंगे और दिन भर में बीच बीच में बाबा ने जो हमें कहा है उसका भी अनुभव करेंगे। साइलेंस का, खुशी का, शीतलता का अनुभव करेंगे। 1 मिनट साइलेंस करते हैं।
ओम शांति। थैंक यू आप सबका। बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दे दीजिए आपका। बाबा शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। शुक्रिया प्यारे बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया।